हाय गाइस, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान-3 को सक्सेस करने में बहुत दिन रात मेहनत की है, उन सभी साइंटिस्टों को मैं सत सत नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को। वैसे दोस्तों बहुत खुशी की बात है, सच में मेरी खुशी तो अभी भी मैं पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है। जैसे कि मैंने जितने भी अचीवमेंट प्राप्त किए ना, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी। इतनी खुशी कि हमारे देश को इतना बड़ा बिग अचीवमेंट मिला है, सो क्यों नहीं होगी, है ना। चले खैर दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पर, बात करते हैं चंद्रयान-3 से आप लोगों ने क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला मैंने तो जो सीखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि चाहे लाइफ में जितनी भी बार आप लोगों को असफलता मिले, लेकिन उस असफलता से आपको डरना नहीं है। वैसे मुझे वो लाइन याद आ रही है, कौन सी लाइन याद आ रही है, वो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। बस यही लाइन, ये दो लाइन जो है ना दोस्तों, कि इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि लाइफ के अंदर जितनी भी बस असफल होते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं इस बार असफल हो गई, इस बार मुझे ये लगता है मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। अरे यार, लाइफ ख़त्म नहीं हुई, लाइफ तो भगवान ने इतनी जीने को लिए दी है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को जीना नहीं आता है। आप लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, बस मुझे तो ये चाहिए, यही लेना है, छोड़ दो, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो, हैप्पी रहा करो, और जो भी असफलता मिली है उसको एक्सेप्ट करो और देखो कि आपने कहाँ पर गलती किया है, आपने कहाँ पर ऐसी गलती की है जहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, जहाँ से सुधार करके आप सक्सेस हो पाते हो, है ना। तो ये बात आप लोगों को सीखने की ज़रूरत थी चंद्रयान-3 से, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पहली बार ट्राई किया, फेल हुए, सेकंड बार ट्राई किया, फेल हुए, तीसरी बार ट्राई में सक्सेस हो गया। कितने कि लास्ट मोमेंट पे तो हमारी जो धड़कन थी ना, वो बहुत तेज़ हो गई थी। ऐसा लगता था जो 1%, 0.001% जो चांस थे असफल होने के, वो ही दिल की धड़कन ही तेज कर रहा था। ना जाने क्यों उसी 0.001% पर हमारी बार बार नज़र टिक जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी तो अच्छा है, चलो सक्सेस हो रहा है 99 पॉइंट, जो भी समझो 99, ओके। लेकिन 0.001% में भी लोगों ने अंदाज़ा रखा था, तो उससे बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो रही थी। ओके चलिए, खैर सफल हो गए, यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि भारत ने नासा के कंपैरिजन में अब बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो नासा और इसरो में, तो वो भी हम अचीव कर लेंगे। ओके चलिए, खैर बात करते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ आ जाते हैं, और हमारे स्टूडेंट को हमें जो सिखाना है वही बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी है वही चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ दोस्तों। दूसरी बात हमने ये सीखा कि कभी भी शॉर्ट वे नहीं, शॉर्ट वे को नहीं पसंद करना चाहिए। क्यों शॉर्ट वे को, कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर लूना 25 एंड चंद्रयान-3 को, लूना 25 बहुत ही फास्टली जाने लगा, शॉर्टकट वे देखा उसने और हुआ कि वो फेल हो गया, है ना। उसी जगह पर अगर हमारी चंद्रयान-3 की मैं बात करूँ, तो चंद्रयान-3 जो था धीरे धीरे से गया, और कछुए की दौर से, वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। उसने वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया चंद्रयान-3, और धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया और सक्सेस होके आया। जबकि लूना 25 को बहुत ही जल्दबाजी थी कि कब जाके पहले चंद्र पर जाके हम लोग वहाँ पर सक्सेस हो जाए और भारत को पीछे पछाड़ दें।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो स्टोरी मतलब कि यही बता रहे हैं कि खरगोश और कछुए वाली स्टोरी हो गई है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि रहा है। और लाइफ के अंदर हमें ये भी सीखना चाहिए कि जब भी फेल होते हैं तो हार नहीं माननी है दोस्तों। अपनी जो भी प्रयत्न है ना उसको आगे बढ़ाते जाइए, कमियां ढूंढिए। ऐसा नहीं है आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं मैंने मैम बहुत मेहनत की थी फिर भी फेल हुआ तो मैम अब मैं क्या करूं, मुझे तो मतलब पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है 2-2 बार 3-3 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं। मैं उनको हर बार बोलती हूँ कि आप लोगों ने जहाँ पर गलती की है उस गलती को चेक करिए, कहाँ पर गलती की है। मेहनत करने में गलती की है या एग्ज़ाम देते वक्त जो एंजाइटी डिप्रेशन आप लोगों को होता है, स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग, तो उसमें आपने गलती की है। मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपने एंजाइटी को अपने दिमाग में आने दिया है, स्ट्रेस को अपने दिमाग में आने दिया है। क्या किया आपने, देखो एक बार पीछे मुड़कर देखो। वैसे तो बोला जाता है कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार आगे बढ़ ही गए हो ना तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, क्योंकि पास्ट जो होता है ना, हर किसी का पास्ट अच्छा नहीं होता है। किसी का पास्ट ऐसा भी होता है जो हमें दर्द दे जाता है, और वो ऐसा दर्द होता है जहाँ से हमें ऐसा होता है कि नहीं, पास्ट में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस बहुत हो गया। बहुत मतलब इतना दर्द, भयानक दर्द दे गया, इतना बड़ा तूफान देकर गया है हमारी ज़िंदगी में, जैसे कि हमारी लाइफ थी ही नहीं। और वहीं से हम आगे बढ़े तो पीछे मत देखो। लेकिन हाँ, अगर आप आगे बढ़ते हो और वहाँ पर भी फेल होते हो तो ज़रूर पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पीछे में कोई ना कोई गलती की है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते पीछे मुड़कर देख लो एक बार। अगर आगे जाके भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं ना तो पीछे मुड़ो, देखो क्या गलती की है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि आगे बढ़ पाओ, आगे सक्सेस हो पाओ। यही बात आप लोगों को सीखनी थी। ओके, सो आई होप चंद्रयान 3 से आपने बहुत कुछ, उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखा होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर वो टैलेंट रहा होता है, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता है ना। दुनिया क्या कहेगी उसकी फ़िक्र मत करो। हम यही सोचते हैं ना कि 4 लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या। अरे यार, दुनिया का काम तो है बातें करने का, तो उनको बातें करने दो ना। आप एंजॉय करो अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। देखो, अपनी लाइफ को जियो, फुल तरीके से जियो, एन्जॉय से जियो। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। जितना आप खुश होंगे उतना आप हील होंगे, जितना आप हील होंगे उतनी आपके पास सक्सेस होंगी। बिकॉज क्या है पता है कि हम लाइफ के अंदर बहुत सारे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेकर जीते हैं। और यही जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी चीज़ें हैं, टेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हमारे साथ साथ चलती रहती है। और जब हम ये सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तब जाके वो सारी चीज़ें आप पर हमला करती हैं। ये ऐसे दुश्मन होते हैं, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे दुश्मन हैं हमारे, जो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं, जो हमारे आगे तो अच्छे बनते हैं, हमारे आगे अच्छे बनते हैं। हमें लगता है कि नहीं चलो है, लाइफ है, ये सब होगा, लेकिन आपको पता नहीं आपके पीछे वो वार कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़िए लाइफ के अंदर, चाहे कोई भी दुख दर्द कुछ भी आ जाए। देखिए, लाइफ है, लाइफ के अंदर अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, क्योंकि ऐसी तो किसी की भी लाइफ नहीं ना कि जिनकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो या दुख ही दुख हो। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पहले दुख झेला है तो बाद में आपको सुख मिलने ही वाला है। अगर आपने अभी सुख झेला है तो एक ना एक दिन दुख भी आएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर ये एक्सेप्ट करना है। जब सुख आता है ना, खुशियाँ आती है, तो कितने खुश होकर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दुख को भी वेलकम कर दो, कोई बात नहीं, चल तू आ गया है यार, चल कोई बात नहीं, तेरे साथ भी दोस्ती कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, दोस्ती में बेवफा मत करना, है ना। तो मतलब ये जो दुख होगा ना, वो भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। अगर आप उसे दोस्त बनाओगे ना तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि आपको आगे जाके ऐसी गलतियां नहीं करनी हैं। जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं, जिस गलतियों की वजह से आज आपके पास ये दुख आया है,
वैसी गलती आपको आगे जाके नहीं करनी है, दोबारा से नहीं करनी है, अदरवाइज़ दुख जो है ना वो दोगुना हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और आई होप आप लोगों को जो ये हमारी जो चंद्रयान 3 की जो भी स्टोरी है उससे हमें जो कुछ भी सीखने को मिला है वो आप अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही इजी बन जाए। मैं तो बस यूनिवर्स से यही प्रे कर रही हूँ कि सब लोग खुश रहे, हैप्पी रहें और सेल्फ लव करते रहें, ताकि अपने आप को खुश रख पाए। और अपने आप को जब भी आप खुश रख पाओगे तब जाके आप दूसरों को खुश रख पाओगे। जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आप खुश नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। और एक बात और ध्यान में रखना लाइफ के अंदर कि अगर हो सके तो किसी को सुख देने की कोशिश करना, किसी को खुश रखने की कोशिश करना, लेकिन किसी के ज़िंदगी में कभी भी दर्द मत देना, किसी को भी दर्द मत देना, क्योंकि ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी को दर्द दो, है ना। हाँ, खुशियाँ देने का हक आपको दिया है, लेकिन दर्द देने का हक आपको किसी ने भी नहीं दिया है। सो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को दर्द देते भी हो तो यूनिवर्स बैठा है, यूनिवर्स तो अपना काम करेगा, है ना। अगर बोलते हैं ना किसी की एक भी बद्दुआ लग जाती है ना तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैं तो कहती हूँ किसी को भी बद्दुआ भी मत दो लाइफ के अंदर, चाहे कितना भी कोई आपके साथ बुरा कर ले, लेकिन उसकी खुशियों के लिए कामना करना, कभी भी उसको बद्दुआ मत देना। हाँ, उसके कर्मा की जो भी सज़ा है वो यूनिवर्स उसको देगा। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है ना। वो तो जस्टिस कर रहा है, वो तो मतलब एक जस्टिस है ना यूनिवर्स। तो उसके वहाँ पर तो वैसे भी जस्टिस होने वाला है। तो फिर क्यों आप अपने कर्मों के अंदर पाप की जो गठरी है उसको बांध रहे हैं, है ना। हमें किसी को भी बद्दुआ कभी भी नहीं देनी है, बस उसकी खुशियों के लिए कामना करना है, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे हमारी फैमिली का मेम्बर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके करियर में आपके साथ कोई काम करने वाले लोग हैं, कोई भी हैं। अगर आपको मान लो कि दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, आपको नाकामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको हमें बद्दुआ कभी भी नहीं देनी है। बस उसकी खुशियों के लिए कामना करते, जितना दोगे उतना दुगना होके आपको यूनिवर्स देगा। जितना किसी के लिए अच्छा सोचोगे यूनिवर्स भी आपको उतना डबल खुशियाँ देगी आपको। ओके, चलिए, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे, तो सोचा चलो क्यों ना चंद्रयान 3 की खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाए और मुझे भी खुशी हो जाए कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर ली। चले, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।